स्टैटिस्टिकली डिवाइड होता है वो 5 क्लासेस में डिवाइड होता है, 5। A B C D E। डन है? क्लियर है? हम लोग जो कंपनी में यूज करते हैं वो सिर्फ A B C यूज करते हैं, डी और ई को हम यूज नहीं करते। डन है? हमेशा ध्यान रखना, जितना मैक्सिमम होस्ट आपको लगाना होगा उतने ऊपर के क्लास में जाना पड़ेगा। यानी सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर लगता है वो ए क्लास में लगता है, उसके बाद बी में लगता है, सबसे कम सी में लगता है। बात समझ गए सर? क्लियर हो गया पॉइंट? है ना? तो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास का मतलब यही है कि आप अलग अलग टाइप के आईपी एड्रेस को इंस्टॉल करते हो। जी मैम, गुड आफ्टरनून। बोलिए। हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। एक्चुअली क्या था कि इन ये सीसीएनए के स्टूडेंट हैं। डन। अच्छा, ये इनको कहना था कि साइबर का भी इनको करना था, तो मैंने ऊपर बात की थी, तो कह रहे थे कि सर जब एडमिशन ले लेंगे तब आप उनको बैच में डाल लें। हाँ हाँ। नहीं तो मुझे क्या सजेस्ट करना है, उसको क्या सजेस्ट करना है? तो फिर क्या सीसीएनए क्या करेंगे, हटाएंगे ये फिर? हम्म, नहीं नहीं, तो आप समझ नहीं रहे ना, सीसीएनए उस वाले में तो सीसीएनए का ब्रशअप चल भी नहीं रहा, वो सुबह 9:30 का बैच है, जो साइबर वाला। हाँ। नहीं नहीं, वो तो दिया नहीं, आप समझ नहीं, उसमें सीसीएनए नहीं चलेगा ना, क्योंकि सीसीएनए तो अलग बैच में चल रहा है। वही तो मैंने उनसे पूछा था कि कैसे करना है। ठीक है ना? तो उन्होंने बोला कि ये मैं समझ गया। नहीं तो अब इनको कौन से बैच में मैं साइबर का सजेस्ट कर दूं, आप ये कहना चाह रहे हो ना? तो मैं ऐसा करता हूँ, क्लास के बाद मैं आपके साथ ही आता हूँ, इनको लेके फिर सामने डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना? क्योंकि अभी क्लास अभी चल रही है ना, अभी तो मैं बातें बाद में। ठीक है। हाँ। चलो, तो अब जरा देखो, आईपी एड्रेसिंग की जो हम बात कर रहे हैं, आईपी एड्रेस, पहले तो एक काम करो, ये पूरा एज इट इज बना लो, याद हो जाएगा। आप लोग भी बना लो इसको। हेलो? कहाँ से बोल रहे हो? भाई साहब मैं आज तो नहीं हूँ, कल मिलना मेरे को, कल मिलूंगा मैं। ठीक है? एक ये एज इट इज बना लो, ये जरा एक बार कॉपी पे एज इट इज ड्रॉ कर लो, क्योंकि ये मैंने ग्रुप में तो डाला ही है, बट एक्चुअली क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। वो लाल वाली तार लगाओ ना, वो जो नीचे दो लाल वाली तार लटकी हुई है।
क्या कह रहे हो? 127 इसमें से हट गया है, दिख रहा है ना, 1 से 126 है, 1 से 126 जो है वो ए क्लास में है। 127 ए क्लास में ही आता है, बट हम उसको यूज नहीं करते हैं। फिर 128 से जो स्टार्ट होगा वो बी क्लास में होगा। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारा लूप बैक का एड्रेस, पहले ये बना लो, मैं समझाऊंगा अभी सारा। बना लिया पूरा? चलो, नोट हो गया, बन गया सबका? आप दोनों का बन गया पीछे? अब देखो होता क्या है, मैं तुमको यहां प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। ncpa.cpl किया मैंने, यहां पर मैं गया, प्रॉपर्टीज में गया मैं। अब यहां पर देखो तुम्हारा आईपी एड्रेस शो कर रहा है, दिख रहा है? डन। तुमने अगर यहां पर आईपी डाला 1, ये तुमने आईपी एड्रेस डाला। आईपी एड्रेस क्या है? एक कम्युनिकेशन मीडियम है, एक एंड से दूसरे एंड को कनेक्ट करने के लिए। डन, क्लियर है? जैसे मेरे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन मीडियम क्या है? लैंग्वेज है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। तो आईपी एड्रेस कम्युनिकेशन मीडियम है, दो अलग अलग मशीन को कम्युनिकेट करने के लिए। डन, क्लियर है? उसको क्लास में डिवाइड किया गया है, ABCDE। ए का मतलब होता है कि जिसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज्यादा लगते हैं वो ए क्लास का आईपी यूज करता है। जैसे रेलवे, रेलवे का नेटवर्क इंडिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है, जहां पर 1 लाख से ज्यादा पीसी लगा हुआ है। दूसरा नेटवर्क जो है वो है बैंक का। दूसरा नेटवर्क है बैंक का। डन। बैंक का मतलब होता है कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक। तो बिना आईपी का कोई भी इन्वायरमेंट नहीं बनता, ये ध्यान रखना। बात समझ गए? अगर आप कहोगे आईपी एड्रेस की बात करोगे, तो आईपी एड्रेस क्या होता है? एक होता है आईपी वर्जन 4। डन, जो होता है 32 बिट का डेसिमल एड्रेस। डन। अगला होता है आईपी वर्जन 6, ये होता है 128 बिट का हेक्साडेसिमल एड्रेस। ये ध्यान रखिएगा, नई आइडिया है तो नोट कर लीजिए। जैसे ये जो आप लिखते हो 10.0.0.1, तो ये जो टोटल आप देख रहे हो यहां से यहां तक 32 बिट है। क्लियर है? यानी इसका जो इंडिविजुअल नंबर है वो ऑक्टेट कहलाता है। ऑक्टेट, ऑक्टेट जो होता है वो 8 बिट का होता है। तो एक ऑक्टेट अगर 8 बिट का है तो 4 ऑक्टेट कितने बिट के होंगे? मल्टीप्लाई कर दो 8 को 4 से, है ना? बात समझ गए? अगर आप आईपी वर्जन 6 की बात करते हो तो आईपी वर्जन 6 में जैसे मान लो ये तुम्हारा आईपी वर्जन 6 है। ध्यान से रख देखना, ध्यान से पहले समझना, पहले बेसिक चीज समझो पहले। आईपी वर्जन 6 जो होता है वो टेक्निकली ऐसे होता है, ऐसे लिखते हैं इसको। डन है? तो ये जो है इंडिविजुअल नंबर 16 बिट का है। डन, ये 16 बिट का नंबर है। तो 16 को जब तुम 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 128 हो गया, राइट? तो जो ये इंडिविजुअल नंबर है ये 2 बिट, ये 4 बिट का है। तो 4 बिट, 4 बिट,
4 बिट और 4 बिट, कितने बिट हो गए? 16 बिट हो गए। 16 को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो गया? 128 बिट हुआ। सीरियल से मत लगाओ, फास्ट इथरनेट से काम करो, सीरियल नहीं काम कर रहा है। बात समझ गए? आईपी वर्जन 4, दोबारा बोल रहा हूं, 32 बिट का डेसिमल एड्रेस होता है। आईपी वर्जन 6 128 बिट का हेक्सा डेसिमल एड्रेस होता है। बात समझ गए? हमेशा ध्यान रखना, आईपी वर्जन 4 का जो ईच नंबर होता है ये 8-8 बिट का होता है। डन। और ये डॉट से डिवाइड होता है, डॉट से। क्लियर है? आईपी वर्जन 6 का जो होता है ये 16-16 बिट का होता है और ये कॉलम से डिवाइड होता है। क्लियर हो गया सबको? क्लियर है सर? ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप आईपी वर्जन 4 या 6 लिखते हो, उसको लिखने के लिए आपके पास रन पे जाके लिखते हो ncpa.cpl। डन। जैसे ही एंटर करोगे ये तुम्हारा लैन कार्ड खुल जाएगा। ये जितने भी एनआईसी कार्ड है वो यहां लगे हुए हैं, दिख रहा है आपको? प्रॉपर्टीज में जाओ और यहां पर तुम्हारा आता है आईपी वर्जन 4, ये रहा। इसकी प्रॉपर्टी में जाओ और यहां पर तुम आईपी एड्रेस डालो अपने हिसाब से, जो तुमको कंपनी प्रोवाइड करा रहा है। जैसे घर में इंटरनेट का कनेक्शन आता है तो आईपी आती है ना उसमें, हाँ या ना? भाई जो इंटरनेट का कनेक्शन देता है तो क्या बिना एड्रेस के वो कनेक्ट हो जाएगा? ज्योति क्लियर है पॉइंट? नहीं समझ में आया? आपके घर में जो इंटरनेट का कनेक्शन आता है वो कैसे कनेक्ट होता है? उसका मीडियम क्या है? राउटर तो डिवाइस है, राउटर डिवाइस है, लेकिन राउटर के पीछे क्या है? तुम्हारे घर में चिट्ठी कैसे आती है? एड्रेस पे ही आएगी ना, एड्रेस पे ही आएगा ना। तो अगर तुम एड्रेस की बात करते हो, ठीक है ना, तो चाहे तुम्हारा वो कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप हो, नेटवर्क हो, कुछ भी हो, डन है, बिना आईपी एड्रेस के कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करेगा। अगर मुझे यहां से अपने घर जाना है तो एक मेरे को पता है ना कि मेरा एड्रेस ये है, या मेरे को पीजी जाना है तो मेरा एड्रेस ये है ना? तो वो एक कम्युनिकेशन मीडियम है। डन। तो उसी तरह से कंप्यूटर का जो होता है मीडियम, वो कम्युनिकेशन मीडियम एड्रेस होता है। बात समझ गए? बिना एड्रेस के आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूं। मैं अपने मशीन के डॉस पर गया, सीएमडी, सीएमडी तो पता होगा। यहां पर गया, मैंने कमांड लिखा आईपी कॉन्फिग। आईपी कॉन्फिग किस लिए होता है? आईपी चेक करने के लिए होता है। तुम्हारे मशीन में क्या एड्रेस डाला हुआ है उसको अगर चेक करना है तो मुझे आईपी कॉन्फिग कमांड लगाना पड़ेगा। दीक्षा क्लियर है? आपका भी क्लियर है? जैसे ही तुम इसको एंटर करोगे तो तुमको देखो अलग अलग लैन कार्ड में देखो ये आईपी एड्रेस दिख रही है, दिख रहा है सबका? ये एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस है, ठीक है? ये जो आईपी एड्रेस है 192 से स्टार्ट है। तो 192 मेरे को बताओ कौन सी क्लास में आएगा? देख के बताना जरा, किसमें आएगा? सी में आएगा। सी का मतलब होता है कि तुमको जो एड्रेस मिला हुआ है वो सी क्लास का मिला हुआ है। डन। अब सी क्लास का जो सबनेट मास्क है वो ये रहा। डन। यही सबनेट मास्क देखो यहां लिखा हुआ है। डन। सी क्लास में कितने कंप्यूटर लगा सकते हो? मैक्सिमम 254, यानी टोटल नंबर 256 होगा। बट उसमें से 2 माइनस होता है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों माइनस होता है। बट आप ये मान के चलो अभी मोटा मोटी कि आपको 254 कंप्यूटर लगेगा लगेगा। बात समझ गए? कोई डाउट नहीं है? चाहे कोई भी नेटवर्क हो, चाहे वो सर्वर हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे वो सीसीएनए हो, कुछ भी हो। बात समझ गए? क्लियर हो गया? चलो, तो अब क्या है कि तुमने यहां पर फॉर एग्जाम्पल बोला कि सर मेरे को एड्रेस डालना है। अब देखो मेरे मशीन में तो एड्रेस डाला हुआ है ना, हाँ या ना?
याद रखो, कोई भी इन्वायरमेंट को, चाहे आपको उसको चेक करना हो, चाहे आपको उसको पिंग करना हो, चाहे उसको हैक करना हो, चाहे उसके ऊपर कोई भी काम करना हो, बिना आईपी एड्रेस के नहीं कर पाओगे। डन है? क्लियर है? पॉइंट क्लियर हो गया? ये हमेशा ध्यान रखना। तो तुमने यहां पर ये आईपी चेक कर लिया, अब क्या करना है तुमको? पिंग, एक एक पिंग कमांड होता है। पिंग यूज किया है कभी? किसने यूज किया है पिंग? आप लोगों ने यूज किया है? आपने यूज किया है? दोनों ने? नहीं। पिंग का मतलब होता है रिप्लाई चेक करना। ठीक? पिंग स्पेस जो भी तुम्हारा आईपी एड्रेस है, क्या करना चाह रहे हो, क्या चाहिए? फुटी नहीं तो पेन ड्राइव ये रहा ना। नहीं, डाउनलोड कर लो ना नेट से। 183 तुम्हारा आईपी एड्रेस यही है ना? देखो ये रहा, यही है ना एड्रेस? देखो यहां लिखा हुआ है। अगर मैं इसको पिंग कराऊंगा तो ये मेरे को रिप्लाई देगा। रिप्लाई का मतलब होता है कि इस तरह से रिप्लाई आएगा। इस रिप्लाई का मतलब है कि आप कनेक्टेड हो। बात समझ गए? इस रिप्लाई का मतलब होता है कि आप कनेक्टेड हो। अगर तुम इसकी जगह कुछ और आईपी डालो, अब देखना क्या मैसेज देगा ये। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, मतलब उसकी इस नाम का कोई एड्रेस है ही नहीं। बात समझ गए? वरुण, क्लियर हो गया? डन। मतलब अगर मुझे किसी लोकेशन पर जाना है, अगर मेरे पास 224 का एड्रेस नहीं होगा तो मैं उसको कहां ढूंढूंगा? ठीक? भाई अगर, हाँ, बुलाइए। जाओ जाओ जाओ। अब मीटिंग तो यार, क्या क्वेश्चन है बोलो? वो तुमको क्वेश्चन देगा, समझ लेना। वो तुमको क्वेश्चन देगा, उसमें बोलेगा कि भैया इतना अगर होस्ट है तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा। हाँ, वैलिड होस्ट का मतलब होता है कि कितना उसमें लगेगा, एंड तक क्या लगेगा, बस वही, और कुछ नहीं। हाँ, जो रहे बस वही, और कुछ नहीं। नहीं, और कोई तरीका नहीं है सर। बस उसको अपना माइंड में रिकॉल कर लो, और कुछ नहीं। उनको बोल दो कल आ जाऊंगा। पहले जाओ तो सही, पहले पहले जाओ तो सही। हाँ, बट ठीक है फिर, और कुछ नहीं। हाँ हाँ, वो ठीक है, ठीक है। वो देगा ना, बस सबनेटिंग जब देना तो उसको दिमाग में याद रखना है क्या कर रहा, बोल रहा है वो। ठीक है? देखो यहां पर इसने क्या मैसेज दिया? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, मतलब वो एड्रेस मिल ही नहीं रहा है। तुम समझना बात को, ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर मेरे को राहुल को कनेक्ट करना है, मुझे इसका घर का एड्रेस ही नहीं पता है, मैं कहां ढूंढूंगा इसको यार? एड्रेस का मतलब क्या होता है? यही होता है ना? तो जो मेरे मशीन नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे, डन, उसको कनेक्ट करने के लिए मेरे को एड्रेस चाहिए। और जब तुम उसको अपने इन्वायरमेंट में कनेक्ट करते हो तो किसी ना किसी स्विच से लगाओगे। जैसे देखो यहां मैंने स्विच लगा रखा है, ये देखो, ये स्विच है। सारी वायर देखो लगी हुई है ना यहाँ पे, तीन चार, है ना? यानी एक मेरा इससे कनेक्टेड है, एक मेरा किसी और से कनेक्टेड होगा। तो अगर मुझे इसको चेक करना है तो मेरे को आपस में पहले कम्युनिकेट कराना पड़ेगा, जिसके लिए मेरा फिजिकल वायर भी लगा हुआ है। दिख रहा है ना? तो ये मेरा एड्रेस जो है बेसिकली क्या है? कम्युनिकेशन मीडियम है। किसी भी क्लास का आप एड्रेस यूज कर सकते हो, वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट पे। बात समझ गए? कौन सी क्लास का आप एड्रेस ले रहे हो, वो सब कुछ आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, या जिस कंपनी में जॉब करते हो। ठीक है? वो कंपनी आपको आईपी देती है कि भैया ये आईपी आपको डालना है। जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तुमने एड्रेस डाला ज्योति के घर का, तो लेटर ज्योति के पास जाएगा कि मेरे पास जाएगा? आंसर दो ना। अरे तुम ही से पूछ रहा हूं।
उसके पास कैसे जाएगा? एड्रेस किसके घर का है? ज्योति के घर का है। ऑब्वियस सी बात है कि ज्योति के पास लेटर जाएगा, है ना, मेरे पास नहीं आएगा। हाँ, तुमने अगर मेरे घर का एड्रेस डाला तो मेरे पास लेटर आएगा। तो आपको प्रॉपर आईपी एड्रेस डालना है जब आप किसी भी इन्वायरमेंट में काम करते हो। बात समझ गए? आईपी का कॉन्सेप्ट यही होता है। मतलब अगर मैं एक इन्वायरमेंट में काम कर रहा हूं तो मेरे को यहां पर प्रॉपर आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा, तभी मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा। बात समझ गए? ज्योति क्लियर हो गया? डन? आपका भी क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से, अगर आईपी वर्जन 6 डालना है तुमको, ये तुमने कौन सा आईपी डाला था? आईपी वर्जन 4। अगर तुमको 6 डालना है तो इस पर जाके यहां से डालोगे, यहां से। दोनों ऑप्शन एक ही जगह अवेलेबल है, 4 भी वहीं पर है, 6 भी वहीं पर है। पॉइंट क्लियर है? जो भी एड्रेस आपको डालना है आप यहां से डालोगे, 4 यहां से डालोगे, 6 यहां से डालोगे। ठीक है? अब समझो इसके बाद, तो आईपी एड्रेस क्या होता पता लग गया? डन? अच्छा, यहां पर ध्यान से देखो, एक नंबर मिसिंग है, जरा ध्यान से देखना। 127 कहीं पे लिखा हुआ है क्या? नहीं है ना। 127 का जो एड्रेस होता है वो हम कभी भी इन्वायरमेंट में यूज नहीं करते। 127 का उसका फंक्शन क्या होता है? तुमने जो एनआईसी कार्ड लगा रखा है, लैन कार्ड, जिसमें तुम इंटरनेट की वायर लगा रहे हो, डन, वो खराब है कि सही है? सिंपल वर्ड में बता रहा हूं, खराब है कि सही है, उसको चेक करने के लिए उस आईपी को यूज करोगे। डन है? आपने अगर 127 को यहां से पिंग कराया तो ये आपको रिप्लाई करेगा। ये रिप्लाई करेगा, देख लेना यहां पर, ये देखो रिप्लाई आ गया। ये आईपी तो कहीं नहीं है ना डला हुआ, ये कहीं डला हुआ है? अरे बंद कर लो यार मोबाइल भाई। क्लियर है? ये रिप्लाई कर रहा है ना तुमको, है ना? तुम मेरे को बताओ 127 कहीं डाला हुआ है क्या? मेरे को देखना जरा, बताना। लैन कार्ड खोल रहा हूं, मुझे बताना कहीं 127 है। देखो तो 127 का आईपी कहीं दिख रहा है? नहीं। किसी और लैन कार्ड में चले जाते हैं। वरुण क्लियर हो गया आपका? ये कहीं पर 127 है? नहीं है ना। बट फिर भी वो रिप्लाई कर रहा है। उसके रिप्लाई करने का मतलब है कि वो आईपी जो है आपका लूप क्रिएट करता है। अगर मैं कनेक्टेड हूं या ना हूं फिर भी वो रिप्लाई करेगा। तुलसी क्लियर है पॉइंट? कपिल, अमान? यस सर सर। मेरा क्वेश्चन था। हाँ बोलो बोलो। सर जो अपीपा का आईपी एड्रेस होता है सर, तो वो डीएचसीपी सर्वर में कब लगता है? वो तब लगता है ना जब उसको डीएचसीपी से आईपी मिल रहा है ना स्टैटिक मिल रहा है। सर तो वो डालना पड़ेगा या अपने ऑटोमेटिक आप होता उठा है? लेगा, आपको डालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर। ये पॉइंट क्लियर हुआ? 127.0.0.1 इसका मतलब यही है कि ये जो एड्रेस है उसका मेजर फंक्शन है कि तुम्हारा डिवाइस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसमें हो। दीक्षा क्लियर हो गया? है ना? अगर मैं ये लैन वायर बाहर भी निकाल दूंगा ना, देखो ये रहा, ये वाली वायर अगर मैं बाहर भी निकाल देता हूं, यहां से मैं अगर बाहर भी निकाल दूंगा ना फिर भी ये रिप्लाई करेगा। देखना, ये आ रहा है रिप्लाई, ये वायर मेरे हाथ में है ना? अब देखो मैंने लगा दिया तो इसकी फिर एलईडी ग्लो करने लग गई, है ना? इस तभी भी ये रिप्लाई करेगा, अगर मैंने हटा दूं या लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई वो लूप क्रिएट कर रहा है ना, बोल तो रहा हूं मैं। लूप वर्ड का मतलब क्या होता है? आपस में ही घूम रहा है अंदर की ओर, उससे कनेक्शन का कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ लैन कार्ड को चेक करने के लिए होता है कि तुम्हारा हार्डवेयर ओके है कि फॉल्टी है। डन है, इसके अलावा कोई काम नहीं है उसका। ठीक है ना? तुम देखो ना यहां पर, तुम खुद देखो, आप सारे लोग देखो, क्या यहां पर वो एड्रेस है? बस ये बता दो। नहीं है ना?
127 की सीरीज कहीं है? तुमको जो आईपी मिलेगा वो ए बी सी का ही मिलेगा, डी और ई का नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ए बी सी का यूज करोगे, डी और ई का यूज नहीं करोगे। डी और ई को कौन यूज करता है पता है? जैसे वो रिसर्चियल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो, वो क्या करता है, इन आईपी को बिल्ड करता है। अगर तुमने ये आईपी डालने की भी कोशिश करोगे ना तो ये आईपी लेगा नहीं। अगर तुम यहां पे जाते हो, या थोड़ा आवाज धीमे कर लो यार, हेलो, एनसी, कुछ बोल मत, आवाज धीरे कर, बाद में बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है। हाँ, एक दो सवाल पूछ ली। ncpa.cpl डन। प्रॉपर्टीज में जाओ, आईपी वर्जन 4 में जाओ, और यहां तुम देखो 224, जैसे ही तुम डालोगे देखो एरर आ जाएगा। आ गया ना एरर? 224 का आईपी कभी नहीं लेता है। आपका लैन कार्ड जो लेगा वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही लेगा, 1 से लेके 223 तक। क्या क्वेश्चन है, जल्दी बता। कुछ नहीं, सीरियल पे जाओ, कॉमियन, कॉम 1 या कॉम 2 कुछ भी ले लो, वो अपने आप डिवाइस दिखा देगा। हाँ, वो खुल गया। अब 1 बाय 1 सब में कंट्रोल चेंज करना, काम करते जाने। ये पॉइंट क्लियर हो गया? डन। डी और ई को आप याद रखिएगा, कभी भी यूज नहीं करते हो। बोथ आर यूज फॉर मल्टीकास्टिंग एंड R&D पर्पस। जैसे डीआरडीओ, इसरो, नासा, वो सारी कंपनी डी और ई को यूज करती है। हमारा काम सिर्फ ए बी सी में चल जाएगा। बात समझ गए? क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो जिस क्लास का तुम एड्रेस यूज करोगे उस क्लास का सबनेट मास्क अपने आप आ जाएगा। डन। और उसके हिसाब से कंप्यूटर तुम्हारे लग जाएंगे। डन है? सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस में लगेगा? ए क्लास में, उसके बाद आएगा बी क्लास में, सबसे कम आएगा सी क्लास में। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। एक बार दिमाग में रिकॉल कर लो, कोई मन में क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं जो हर टेक्नोलॉजी में जरूरत पड़ेगी, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे वो स्कल हैकिंग हो, चाहे सर्वर हो, सीसीएन हो, कुछ भी हो। सर, सबनेट मास्क याद रखना, ये जो सबनेट मास्क आप देख रहे हो ना, इस सबनेट मास्क से होस्ट डिसाइड होता है। मतलब जिसका सबनेट मास्क में एक नेटवर्क 3 होस्ट होगा उसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर लगेगा। जिसमें 2 नेटवर्क 2 होस्ट, मतलब 2 नेटवर्क का मतलब होता है 16 बिट नेटवर्क और 16 बिट होस्ट, है ना? उसका फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बताऊंगा, है ना? वो फॉर्मूला मैं कल बताऊंगा, पहले तो आप बेसिक समझ लो, ठीक है ना? पहले बेसिक समझो, उसका जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्म अरे आवाज नहीं करो यार। उस फॉर्मूले के बेस पर तुम ये होस्ट डिसाइड करते हो, वो अगला स्टेप है। जो ये जो कंप्यूटर आप देख रहे हो उस फॉर्मूले के बेस पे हम डिसाइड करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझ लो। तो उसी के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि सबसे ज्यादा कंप्यूटर ए क्लास में लगता है, उसके बाद बी में लगता है, उसके बाद सी में। यहां नंबर देखो ना, यहां नंबर क्या है? 1,67,77,214। डन। यहां नंबर क्या है? 65,534। तो बड़ा कौन सा है? ऊपर वाला बड़ा है ना, तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर कहां लगेगा? ऊपर वाले पे लगेगा। डन। अब आगे देखो आप, ये समझ में आ गया ना? मतलब तुमको जो आईपी डालना है, कोई भी आईपी जो डलेगा वो तुम्हारा डलेगा 1 से लेके 223 के बीच में, 224 कभी नहीं डलेगा। बात समझ गए? 224 डालोगे एरर दे देगा वो। डन है? क्लियर हो गया पॉइंट? ये हमेशा ध्यान रखना। अब जो है अगला पॉइंट देखो,
जितना मैं बता रहा हूँ उसको घर पे जाके एक बार रिवाइज जरूर करना। हो सकता है कि अभी सारी चीजें एक बार में ना समझ में आए, तो इसलिए थोड़ा सा पेन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए टेक्नोलॉजी नया है। 10, 12, 15 दिन लगेगा चीजों को समझने में। जब चीजें समझ में आने लगेगी तो वो फ्लो में आ जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं। ठीक है, सबको बता रहा हूं मैं। अगला पॉइंट है, देखो, पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब ध्यान से देखना, जरा इसको ध्यान से देखना। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब देना। आप लोग घर में इंटरनेट का कनेक्शन लेते हो, पैसा देते हो ना उसका, कि फ्री में देता है? पैसा देते हो ना, 500 600 जितना भी है, जो भी प्लान ले रहे हो। तो टेक्निकली जिसका तुम पैसा दे रहे हो वो पब्लिक आईपी है। डन है? पब्लिक आईपी का मतलब होता है कि जो आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले रहे हो। डन है ना? तो पब्लिक आईपी मतलब हुआ, हर क्लास की अपनी पब्लिक आईपी होती है। जैसे ए क्लास में 1 से लेके 9 और 11 से 200 126, ये पब्लिक आईपी है। डन? और प्राइवेट आईपी जो होता है वो होता है 10 का। अब तुमको इसका मैं लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा अभी, लाइव देखना। बी क्लास में देखो, ये वाला आईपी इसके बीच में कहीं पर है क्या? चेक करना जरा, देखो जरा, सारे लोग से पूछ रहा हूं मैं, है कहीं पे? 10 के रेंज का आईपी कहीं पर है बीच में? नहीं है ना? बी में है 128 से 172, और फिर तुम्हारा है 172.32 से लेके 191 तक, यहां तक। यानी ये वाला जो आईपी है ये तुम्हारा क्या है? प्राइवेट है। मतलब इसने कैटेगरी पहले से डिवाइड करके रखी हुई है, हमने डिवाइड नहीं किया है। इसको डिवाइड करने वाला कौन है? आईएनए। आईएनए क्या है? एक बॉडी है। आईएनए का मतलब होता है इंटरनेट असाइन नेटवर्क अथॉरिटी। ये जो बॉडी है, जैसे इंजीनियर्स की बॉडी होती है IEEE, ठीक है ना? जब आप वेब पेज एक्सेस करते हैं तो उसका होता है www। राइट है कि रॉन्ग है? यही है ना? तो ये बॉडी है, ये बॉडी क्या करती है? आपको कैटेगराइज कर देती है कि पब्लिक आईपी ये है, प्राइवेट आईपी ये। बात समझ गए? डन है? उस पब्लिक और प्राइवेट के बीच में आपको क्या करना है? कैटेगराइजेशन करना है। डन? अब तुमको इसका मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। मेरी मशीन में जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, बताना जरा। पब्लिक है कि प्राइवेट है? कौन बताएगा? 192 का सीरीज है, पब्लिक है कि प्राइवेट है? ज्योति, पब्लिक है प्राइवेट है? प्राइवेट है कि पब्लिक है? अरे ये नंबर देखो ना, ये वाला 192 है। 192 है ना? और तुम यहां ये स्लाइड देखो, 192 कहां आ रहा है? प्राइवेट में आ रहा है ना? प्राइवेट आईपी है। डन? अब मुझे तो प्राइवेट मिला है, बट मेरे पास कहीं ना कहीं से तो कनेक्शन आ रहा होगा ना? आया ना? ये तुम अपने घर में भी जाके चेक कर सकते हो। गूगल पे जाओ, यहां लिखो व्हाट इज माई आईपी, पहले वाला लिंक खोल देना। क्या आईपी है ये? 103, यही है ना? आईपी यही है। 103 कहां आएगा? इसके बीच में लाई करेगा? हाँ या ना? 11 से 126 के बीच में आएगा ना 103? ये सुनो, यही आएगा। तो एक्चुअली जो मैं उनको पैसा पे कर रहा हूं, वो मैं इसका कर रहा हूं, 103 के आईपी का। डन है? लेकिन ISP ने क्या कर रखा है?